माया के प्रकार तथा उनके कार्य। धरा के जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसे पश्चिमी गोलार्ध की संज्ञा से अभिहित करते हैं। सूर्य को केंद्र कर पृथ्वी की परिक्रमा से दिन रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं, किंतु इस धरा का न पश्चिम है न पूर्व। भौगोलिक दार्शनिकी ने इसके दो भाग बना दिए हैं। अभी मैं पश्चिमी गोलार्ध के एक छोटे से देश ग्वाटेमाला के पश्चिम भाग में, जो प्रशांत महासागर के तट पर बसा हुआ है, एक छोटे से शहर के कब्रिस्तान में बैठा हूँ। मैं यहाँ रात्रि साधना करने आया हूँ। अभी स्थानीय समय के अनुसार 5 बजे है। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने की तैयारी में है। पश्चिम में लालिमा है। क्षितिज की लालिमा और मेरे कपड़े की लालिमा एक हो रही है। मैं अभ्यस्त अवश्य हूँ, परंतु मेरा मन कभी कभी बच्चे की तरह शरारत करता है। मैं प्रशांत महासागर की लहरों के साथ खेल रहा हूँ। उसकी लहरें कभी कभी मेरे निकट आ मेरी लुंगी को स्पर्श कर जाती है। मैं भीगने से बचने के लिए दूर भागता हूँ। मुझसे लहरें आधा फीट दूर रह जाती है, फिर मैं पास जाता हूँ। इस प्रकार आंख मिचौनी का साम्राज्य विस्तृत होने लगता है। शमशानी कुत्ते भूखने लगते हैं। मैं भी संध्या की साधना में बैठा। जैसे ही मैं कब्र पर बैठा, वैसे ही मन के एक पक्ष ने दार्शनिक पक्ष से पूछा, साधक को पद्मासन में क्यों बैठना चाहिए? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण है? मन के दार्शनिक पक्ष ने कहा, पद्मासन का अर्थ होता है कमल, और कमल कीचड़ और जल से पैदा होता है, परंतु यह जल से ऊपर रहता है। यदि जलाशय में एकाएक पानी आ जाए तो कमल की डंडी अपने आप बढ़ जाती है और कमल पानी से अलग रहकर चंद्रमा से प्यार करता है। उसी को आधार मानकर यौगिक वैज्ञानिकों ने पद्मासन को जन्म दिया। मन चलता है पैर के माध्यम से, इसीलिए दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर और फिर बाएं पैर की दाहिने पैर पर रखते हैं। इस तरह से पैर बंध जाता है और पैर का बाहर चलना बंद हो जाता है। मन आंतरिक कहीं भी भ्रमण कर सकता है। फिर मेरुदंड को सीधा रखते हैं ताकि कुल कुंडलिनी आसानी से मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार चक्र में जा सके। फिर दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर गोदी में रख देंगे। इसके बाद जिह्वा को ब्रह्मतालु से मोड़ते हुए ललना चक्र अर्थात जीभ के जड़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसे तंत्र की भाषा में खेचरी मुद्रा या मांस साधना कहते हैं। अंत में आंख बंद कर लेते हैं। इस प्रकार मन की बाह्य दौड़ बंद कर देते हैं। यही पद्मासन में बैठने का वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण है। इस तरह करने से किसी भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसकी पद्मासन अचूक दवा है। मन में प्रथम पक्ष ने फिर पूछा, साधना करने के पहले 80 बार मंत्र का जाप क्यों करोगे? दार्शनिक पक्ष ने उत्तर दिया कि यह जो ईश्वर प्राणिधान की साधना में मंत्राघात, दीपनी शक्ति एवं मंत्र चैतन्य का प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। मन के प्रथम पक्ष ने कहा, यह उत्तर मुझे पूर्णतः समझ में नहीं आया। मुझे पूर्णतः विस्तृत से समझाने की कोशिश कीजिए। मन के दार्शनिक पक्ष ने कहा, जीवन वेद में साधना अध्याय में बाबा आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि साधना करने के पहले 80 बार मंत्र का जाप कर लोगे। इसके कहने का अर्थ है
कि मन के बाह्य दौड़ को आंतरिक जगत में परावर्तित करना। इसके बाद दीपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। दीपनी शक्ति का अर्थ हुआ भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि। ये तीनों मिलकर दीपनी शक्ति कहलाती है। फिर भाव के साथ मंत्र का जाप करेंगे, जिसे मंत्र चैतन्य कहेंगे। उसी समय मैंने प्रशांत महासागर की ओर देखा। समुद्र का पानी समतल था और पानी का एक समतल मैदान की तरह दिखाई पड़ रहा था। इस अमावस्या की महानिशा में चूंकि मैं अंधकार में बैठा था, फिर भी प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। कोई भी व्यक्ति प्रकाश से एकाएक अंधकार में आता है तो अंधकार बढ़ जाता है, परंतु कोई भी व्यक्ति लगातार अंधकार में रहे तो उसे मोटी मोटी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यही मेरा अनुभव है। मैंने देखा प्रशांत महासागर से काली परछाई मेरी ओर आ रही है। मैं कौतूहलवश उसे देखता रहा। दूर से रंग के स्पष्ट नहीं होने के कारण वह परछाई काली दिखाई पड़ी, परंतु धीरे धीरे जब मैं नजदीक आने लगा तो मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा। उसका पहनावा गेरुए रंग का है। वह परछाई मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उनसे पूछा, इस निर्जन स्थान में तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? उस परछाई ने कहा कि आपके मन में बहुत ही द्वंद्वात्मक प्रश्न उभरे हुए हैं, जो कभी कभी तुम्हारी साधना में भी विघ्न उपस्थित करता है। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आया हूँ। मैंने ध्यान से देखा। यह व्यक्ति मेरी ही उम्र का है। उनका कद मेरे ही बराबर है और उनकी पोशाक भी मेरी ही तरह है। मैंने कहा, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। द्वंद्वात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के पहले मुझे 3 प्रश्नों के जवाब दीजिए। 1. ब्रह्म और माया में क्या अंतर है? 2. क्या साधक के लिए माया बाधक है? 3. माया के कितने प्रकार है और क्या क्या कार्य है? आगंतुक ने उत्तर दिया, पुरुष और प्रकृति 2 सत्ता मिलाकर ब्रह्म बना है। जिस प्रकार चना एक होता है और उसका छिलका निकाल देने से उसमें 2 दाल दिखाई पड़ते हैं। एक दाल का नाम पुरुष है और एक दाल का नाम प्रकृति है। प्रकृति को माया भी कह सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म कहने का अर्थ है पुरुष और प्रकृति। यह जो चना है, जब तक उसके ऊपर छिलका है, जमीन के नीचे आने पर अंकुरित होता है। यदि पुरुष और प्रकृति है, तभी सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। यह जो प्रकृति है, जीव की जननी है। यदि प्रकृति न रहे तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। मैंने आगंतुक से पूछा, ब्रह्म और जीव यानी पुरुष और प्रकृति समझ में आ गया। अब मुझे माया के विभिन्न प्रकार समझाने का कष्ट कीजिए। आगंतुक ने कहा, माया अर्थात प्रकृति ये 8 बहनें हैं और ये 8 बहनें आपके मन में निवास करती है। मैंने कहा, मन तो इतना छोटा है, इसमें माया की 8 बहनें एक साथ कैसे समा सकती है? आगंतुक ने कहा, आपका मन छोटा नहीं है। जिस प्रकार से कुआं का स्रोत महासागर से लगा रहता है, उसी प्रकार आपका अनुमन भूमा मन से जुड़ा हुआ है। इसलिए माया की 8 बहनें आराम से आपके मन में रह लेती है एवं कार्यान्वित करती रहती है। मैंने पूछा, अब इन 8 माया की बहनें का नाम एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। आगंतुक ने कहा, माया की सबसे बड़ी बहन का नाम है अविद्या माया है।
इनकी 2 बेटियां हैं। एक प्रथम बेटी का नाम विक्षेपणी शक्ति है। इस माया का कार्य है जीव को परम पुरुष से दूर रखना। मैंने आगंतुक से पूछा, कैसे? आगंतुक ने कहा, तुम धर्म प्रचार के दौरान बहुत सारे व्यक्तियों से मुलाकात करते होंगे। वे तुम्हारी सभी बातों में हाँ में हाँ मिलाकर रखते हैं, मगर जब तुम साधना लेने की बात करते हो तो मुकर जाते हैं। अविद्या माया की बड़ी बेटी विक्षेपणी शक्ति उन्हें अपने केंद्र बिंदु से दूर रखती है। फिर मैंने पूछा, यह तो हुआ असाधक के लिए, परंतु साधक के जीवन में विक्षेपणी शक्ति कैसे काम करती है? उसने कहा, जब तुम साधना करने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा मन साधना में नहीं बैठकर इधर उधर भटकने लगता है। वहां पर अविद्या माया साधक के मन को भटकाती रहती है। इतना ही नहीं, साधक अपनी साधना के द्वारा अंतिम स्थिति में जब पहुंच जाता है, वहां पर भी कभी कभी अविद्या माया काम करती है और साधक को एक सामान्य व्यक्ति की तरह पटक देती है। इसीलिए अविद्या माया के साथ बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। अविद्या माया की दूसरी बेटी है आवरणी शक्ति। उसका कार्य है अंतरात्मा में आवरण डालकर साधक को रखना। मैंने आगंतुक से कहा, मुझे उदाहरण देकर समझाइए। आगंतुक ने समझाया, आवरणी शक्ति मानव मन में एक आवरण डालकर रखती है। तुम देखते हो कि सुबह से शाम तक प्रत्येक व्यक्ति पागल होकर पागल की तरह दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते थक जाता है और शाम को फिर घर लौटकर सो जाता है। अविद्या माया की जो परत है वह मनुष्य के मन को ढक कर रखती है। वह परम पुरुष को छिपा कर रखती है। उनके बारे में वे जानने देना नहीं चाहती है। माया की दूसरी बहन का नाम है विद्या माया। उसकी भी 2 बेटियां, संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति, परम पुरुष की ओर गति में आनंद लाती है। माया की तीसरी बहन का नाम है महामाया। यह सृष्टि सृजन में सहायता करती है। चौथी बहन का नाम है विष्णु माया। उसका कार्य परम पुरुष के साथ रहता है। पांचवी बहन अनुमाया है। उसका कार्य अनुमन के साथ रहना है। छठी बहन का नाम योग माया है। इनका काम है जीव को परम पुरुष की ओर ले जाना। सातवीं बहन है विश्व माया। यह बहन समस्त बहनों के साथ रहती है, इसीलिए इसे विश्व माया के नाम से पुकारते हैं। और आठवीं माया के बारे में कहने के पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम गोतेमाला में जिस मास्टर यूनिट में रहते हो, उस मास्टर यूनिट का नाम बाबा ने क्या दिया है? मैंने कहा, आनंद माया। आगंतुक ने कहा, माया का 8वीं बहन का नाम है आनंद माया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह जो हमारे गोतेमाला मास्टर यूनिट का नाम आनंद माया है, यह मास्टर यूनिट तो बाबा ने यहाँ की जो मायन सभ्यता है, इसी मायन सभ्यता के आधार पर आनंद माया दिया है। तुम तो जानते हो ना कि बाबा के जितने भी MG क्वार्टर यानी बाबा क्वार्टर है का नाम दिया है, मधु शब्द को जोड़ा है। जैसे मधुकोरक, मधुमालंच, मधु मंद्रिका, मधु अंगिका, उसी प्रकार से बाबा ने समस्त मास्टर यूनिट के साथ में आनंद शब्द को जोड़ा है। आनंद नगर, आनंद कनक, आनंद धाम, आनंद निकुंज, आनंद अलका, आनंद गिरिसुता, आनंद कानन, आनंदवानी, आनंदवर्ती और आनंद माया। यह जो आनंद माया नाम दिया है, यह तो बाबा ने चूंकि यहाँ के गोतेमाला की जो एक प्राचीन सभ्यता है,
इस प्राचीन सभ्यता में जो मायन है, इसी मायन के साथ आनंद जोड़ दिया है। आगंतुक ने कहा, इसे तुम्हें विशेष रूप से जानना होगा। विश्व में सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक भाषा, और यह जो माया शब्द है वैदिक भाषा से ही आया हुआ है। वर्तमान नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आज से 2000 वर्ष पूर्व यहाँ की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का नाम है मायान संस्कृति। इसी के नाम पर ही बाबा ने आपके मास्टर यूनिट का नाम दिया है आनंद माया। तो यह शब्द जो है वह मायन प्राचीन शब्द नहीं, माया ही प्राचीन शब्द है, और उसी से यह मायन संस्कृति का निर्माण हुआ। यह एक वैदिक भाषा है, तो माया की 8वीं बहन का नाम है आनंद माया। माया कोई अलग शब्द नहीं है, माया परम पुरुष की ही एक शक्ति है। शक्ति सा शिवस्य शक्ति ही। यह जो समस्त माया की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह भी परम पुरुष का ही एक अंग है। जब साधक साधना करके परम पुरुष में लीन हो जाता है, उनका अपनत्व समाप्त होकर परम पुरुष के साथ एक हो जाता है, उनका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब जब साधक पूर्णतः आनंद विभोर हो जाता है, उस समय भी परम पुरुष की शक्ति रहती है आनंद माया। साधक जब सर्वोच्च समाधि में पहुंच जाता है तो उसे अपना कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो उस स्थिति का नाम है आनंद माया। तो ये माया की 8 बहनें तुम्हारे इस अनुमन के अंदर रहते हैं। आगंतुक ने कहा, वैदिक ऋषियों ने माया की प्रार्थना की है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत ततोहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीं।